नमस्कार, मैं हूं स्मिता जोसेफ और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। क्या आपने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की मूंछ वाली प्रतिमा देखी है? इसका जवाब ज्यादातर लोगों के पास नहीं में होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां श्री राम राजा के रूप में विराजित है और उनके साथ विराजे हैं भाई लक्ष्मण। इस मंदिर की प्रतिमाओं की खासियत ये है कि यहाँ राम जी और भाई लक्ष्मण की मूंछ है, जो शायद भारत का एकमात्र मंदिर है, क्योंकि अमूमन हम सभी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बिना मूंछ वाला ही देखा है। खंडवा जिले के भामगढ़ में भगवान राम का असल दरबार, राजा राम के रूप में विराजित है श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियां। मूंछ वाले राम लक्ष्मण की प्रतिमा वाला देश का पहला मंदिर। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का मूंछ वाला स्वरूप सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि सभी ने उनका इस तरह का स्वरूप देखा ही नहीं। राव लक्ष्मण सिंह की रियासत के रूप में विकसित भामगढ़ में 500 वर्ष से पुराना अनोखा मंदिर है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियां हैं। साथ ही इन मूर्तियों में राम लक्ष्मण की मूंछें दिखाई गई है। संभवतः ये भगवान की दो मूर्तियां और मूंछ वाली प्रतिमाओं वाला देश का पहला और एकमात्र राम मंदिर है। 22 जनवरी को योग का दिन आया है और पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व के लोग, सनातन धर्म के लोग उत्साह के साथ एक तरह से दिवाली उत्सव को फिर से एक बार मनाने को आतुर हैं। खंडवा का नाम खांडव, जिले का नाम खांडव वन हुआ करता था। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जो है वनवास के समय उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय एक खांडव वन में रुके थे, और ये उसी क्षेत्र का एक हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि ग्राम भामगढ़ जो पुराने एक रियासत और एक स्टेट मानी जाती थी, सैकड़ों वर्ष पुरानी, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रतिमा भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया जो है दो रूप में है, मतलब दो भगवान के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और ये सैकड़ों वर्ष पुरानी प्राचीन मंदिर की मूर्तियां बताते हैं। इतिहास को समेटे छोटे से गांव भामगढ़ में राम, सीता और लक्ष्मण की दो मूर्तियों वाला ये संभवतः देश का पहला और आखिरी मंदिर होगा। यहाँ आज भी राजवंश की तरह पूजा होती है और भोग लगाया जाता है। खंडवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित भामगढ़ कई प्राचीन मान्यताओं और विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। जब अयोध्या में राम लल्ला के विराजमान होने का वक्त आया तो भामगढ़ के इस अति प्राचीन मंदिर की ओर भी लोगों का ध्यान गया। भामगढ़ के राज परिवार राव लक्ष्मण सिंह द्वारा अति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर में मूंछ वाले राम और लक्ष्मण राजा राम के रूप में विराजित हैं। भगवान राम के वनगमन की हो या बचपन की, सभी जगह प्रतिमाएं होगी, लेकिन भामगढ़ में राम त्रेता युग में उनके राम राज्य काल के शासन को दर्शाने वाली मूर्ति है। मंदिर लगभग 500 से ऊपर है, 500 साल से भी ऊपर है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज वो हमको बताते हैं और हम भी बचपने से देख रहे हैं। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो मंदिर तो पुराना है, पर यहाँ बहुत मान्यता है मंदिर की। राजा राम का दरबार है ये मंदिर, तो दरबार ने पहले स्थापना की थी, मंदिर बनवाया था, फिर वो राज चलता था भूसकट्टा सरकार का, तो 3 मूर्तियां उन्होंने भी अपने तरफ से रखी, इसलिए ये 6 मूर्तियां यहाँ है। और मूर्तियों की राम लक्ष्मण की जो है, राम भगवान लक्ष्मण भगवान के मूछे हैं। मूछे इसलिए है कि वो राजा का रूप है। 85 वर्षीय उमा शंकर बड़ोले अपनी पिछली 5 पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि ये मंदिर 500 साल से भी पुराना है। मंदिर में भुसकुटे शासन काल में 2 और मूर्तियां शांति संपन्नता के लिए स्थापित की गई, जिससे इस गांव में 3 रास्तों पर नदी होने के बावजूद भी पानी गांव में नहीं घुसता। बहुत ही उत्साह के साथ में राम जी के आनंद ये अपना दीप जलाएंगे
और ये जो मूर्तियां आया था, हमारे पिताजी के पिताजी जो बताते बूढ़ाड़े बता गए हमारे को कि बेटा अपने भुसकट्टे सरकार जो थी उन्होंने उनके तरफ से 3 मूर्तियां रखी थी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। और हमारे जो यहाँ के राजा साहब थे उनके जमाने से उन्होंने 3 मूर्तियां उनके पहले जमाने से रखी हुई उन्होंने लगाई हुई थी। और वो आज हमारे यहाँ डबल मूर्तियां इसलिए है कि हमको राजा राम के रूप में उनको विराजित किया है। यहाँ पर हमारे गांव ब्राह्मगढ़ में हम ये सब लोग उत्साह इसलिए मना रहे हैं कि हमारे गांव में सुख शांति रहे और आनंद के साथ उत्साह मनाएंगे। 22 तारीख को राजा राम के मंदिर में भी दीपक जलाएंगे, घर घर भी हम सब लोग दीपक जलाएंगे और उत्साह मनाएंगे। राजभवन भोपाल में जनजातीय प्रकोष्ठ में पदस्थ डॉक्टर दीपमाला रावत भी भामगढ़ के राज परिवार की ही बेटी है और वे भी रामलला उत्सव के लिए इस मंदिर की भाव भक्ति से जुड़ी है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संत सिंगाजी महाराज की जो कथा परचरी चलती है, पुराण चलती है, वहाँ से इतिहास तो हमारे पास लिखित में भी है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। और 2 मूर्तियों की किंवदंती ये है कि जो राजा थे, यहाँ के दरबार साहब थे, उन्होंने इनको अपने राज दरबार में राजा की तरह स्थापित किया था। और जब भुसकट्टे सरकार आई थी पेशवा महाराज की 1770 के लगभग, तब यहाँ पर उन्होंने भी अपनी तरफ से भी मूर्तियां स्थापित की थी ताकि उनका भी नाम चले, क्योंकि उनका शासन था। शायद यही कारण है कि यहाँ पर 2 मूर्तियों को स्थापित किया गया। डॉक्टर दीपमाला रावत ने कहा कि यहाँ पर 7 पीढ़ियों का इतिहास तो हम सबको पता है, मगर ये मंदिर और भी कई वर्ष पुराना है। यहाँ पर भगवान की 2 मूर्तियों का एक अलग महत्व है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी है। ग्राम के सरपंच वीरेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या से अक्षत आए थे जो घर घर बांटे गए हैं। स्टेट माना जाता था, रियासत मानी जाती थी, तब से इस यहाँ के इस मंदिर की पूजा लगातार चल रही है। और हम देखते हैं कि भगवान को इस गांव के लोग जो है वर्षों से, और ये जब रियासत थी तो भगवान राम को राजा के रूप में मानते थे। उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि भगवान राम की जो है वो मूछें भी हैं, कहीं ना कहीं जो दरबारवाद यहाँ पे हुआ करता था उसको लेके मूछें भी हैं। और राजा राम को यहाँ राम जी को राजा के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और आज भी यह मान्यता बरकरार है। सभी की आस्थाओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रतिमाओं का स्वरूप सबसे हटकर है। यही वजह है कि इस मंदिर को लेकर यहाँ पीढ़ियों से लोगों की आस्था प्रभु श्री राम के प्रति दिनों दिन गहरी होती जा रही है। वही इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वहीं भामगढ़ में भी उत्सव मनाने के लिए खास तैयारी के साथ सभी को निमंत्रण दिया गया है। ये स्पेशल रिपोर्ट हमें खंडवा से भेजी थी शेख आसिफ ने। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।